जय श्री विष्णु जनी करे बाबा। भाभीयों से विदा लेने के बाद मैं एक रात अपने घर रुकी थी ना, दोनों भाभीयों ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे, तो मैं आई हूँ रेनू भाभी के घर। तो मेरा यही है, अगर मैं मायके जाऊँगी तो मेरे को अपने चाचा ताऊ के घर जाके मिलना ज़रूरी है। तो रेनू भाभी ने बोला चलो अंदर एसी में बैठते हैं, और भाभी जी ने यहाँ पर चाय पार्टी रखी है। रेनू भाभी जी ने अनिल भाई के घर में आई हूँ। ये मेरी चाय, मेरा समोसा, कप का डिज़ाइन भी अच्छा है और ये भी बढ़िया लग रहा है। पूरा चाय नाश्ता। ये वाह। तो ये छोटा बेटा भी ट्यूशन से आ गया था, इसने और सिद्धू ने पी है कोल्ड ड्रिंक, और मैंने और भाभी जी के लिए है चाय। बहुत मज़े किए, बहुत सारी बातें की। ये लक्ष्य है, ये हॉस्टल में एडमिशन करा दिया है एंड बातों की बात कर दी हमने। बाय। घर आई तो आती पता लगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि मैं 5 जोड़ी कपड़े लाई थी ना, तो ये शुटू बॉय के। तो फिर मेरे को आंटी ने विदाई के लिए बुलाया था, तो मैं आ गई। तो आंटी ने मुझे जो भी सूट गिफ्ट दिया है, ये मेरी चाची है, चाची जी ने सूट गिफ्ट दिया मुझे, और विदाई के पैसे वैसे दिए। फिर मैं अपने घर आई तो आज बने हैं कढ़ी चावल। तो हमने दोनों भाभियाँ बना रही हैं खाना, रोटी, और हम इकट्ठे खाएंगे कढ़ी राइस। ये लो। और खाना खाने के बाद ये जो बनाना मैं खा रही हूँ, ये भाई स्पेशल मद्रास से, तमिलनाडु साइड कहीं से लाया हुआ है। और खाना खाने के बाद ये मम्मी का नाइट सूट पहन के मैं मटक रही हूँ अपने घर में। ये ऐसा फ्रिज भी मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसकी जो कीमत है ना, वो जो साइड बाय साइड वाले फ्रिज से पूरे 30,000 रुपये फालतू है। तो देखते हैं, डिसीज़न लूँगी या तो ये वाला या वो वाला। 30,000 रुपीज़ भी तो बचाने हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको फ्रिज की दुनिया दिखाई थी ना, वहाँ की बात करी। फ्रिज बनी हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। मॉर्निंग में मैं हूँ फिट रेडी जाने के लिए। ये सुबह का व्लॉग है। फिर से दोनों भाभियाँ किचन में आलू के पराठे बना रही है। मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे है निकलना घर के लिए। पूरा वीक हो गया है, तो मैं जा रही हूँ भाई छत पे, कुछ ढूंढने के लिए गई हूँ मैं। तो यहाँ पर स्टेयर्स पे जो पापा की फ़ोटो लगी है, मेरे पापा की, वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। एंड एक छोटा सा मुझे भी घर के लिए ना अब इतने बड़े बड़े वाले फूलदान लाने हैं, तो मैं ऊपर भगवान जी को करा है मैंने प्रणाम। गणेश जी भी सुंदर लगा रखे हैं। ये मेरे श्री राम दरबार बैठा हुआ है अंदर, तो मैं पूजा कर रही हूँ। और शायद मैं पजामे ढूंढने के लिए आई हूँ रिद्धि के फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर। और ये रखी है हमारी गोवा की फ़ोटो। पूरी फैमिली गोवा गई थी तब की ये फ़ोटो है, अगर दिख रही हो तो। सभी एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैं जोत जगा देती हूँ जब नहा ली हूँ और ऊपर आई गई हूँ मंदिर के सामने, तो कंट्रोल नहीं होता है, जोत जगानी ही पड़ती है। और जोत जगाने के बाद बैक कैमरा करके ये हमारे हनुमान जी, ये हमारे श्री राम दरबार, और ये मेरे खाटू श्याम, जो मैं खाटू श्याम से लाई थी। बहुत हंसते हुए, बहुत प्यारी है ना। अब आपको कृष्ण भगवान रखे हुए हैं। पूरे मंदिर के दर्शन करा दिए। और यहाँ इस रूम में ये मेरी बुक्स रखी हैं, जब मैं कॉलेज में थी तो इनको पढ़ा करती थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स हैं, इंग्लिश ऑनर सब्जेक्ट की। और अब मैंने रिधान का पजामा ढूंढना शुरू किया। ये धुले हुए कपड़े रखे हैं इधर ऊपर पर। ये भाई की बनाई हुई ईसा मसीह की पेंटिंग है। और यहाँ कुछ मिला, देखती हूँ बैल्कनी में तो नहीं, सूखा नहीं है। एंड फिश टर्टल, फिश टैंक है। और सब कुछ देखते देखते मैंने कहा चलो ऊपर भी एक राउंड मार आती हूँ। तो मैं सबसे ऊपर पहुँच गई। यहाँ से दिख रहा है पूरा गांव। चलते हैं ऊपर।
छत है। और अब जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि पजामा लेने के लिए आई थी मैं, और मैं इतना कुछ किया है। फिश देखी, बैल्कनी देखी एंड पूजा की, और आपको जो वो तस्वीरें बनी हुई हैं वो दिखाई। अब जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। ये पूरी गली हमारी ही है जिसमें हमारे चाचा ताऊ के घर है। अब चलते हैं जल्दी नीचे। सब इतनी देर में हंगामा मचा दिया इन लोगों ने, आओ चाय पी लो, आओ चाय पी लो। वैसे भी मुझे जाना तो है ही, बट अगर मैं कहीं इधर से उधर हो जाऊं तो इन लोगों की नज़र मेरे ऊपर ही रहती है, कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई। तो ये केले मैंने बताए थे, इनमें से 2 अपने घर ले जाऊंगी। ये तो मैं इनको रसोई में छोड़ कर गई थी, चाय पराठे बना रहे थे, अभी सब खा ही रहे हैं। अब मैं आई हूँ तो मैं हंगामा मचा रही हूँ, जल्दी दो भाई मेरे चाय पराठे। तो इन लोगों ने चाय डाल ली, हम तीनों एक साथ ही खाएंगे। बना रहा है दिख भी रहे हम। आ जाओ मम्मी, करेगा इसे, अभी रुक जाओ। माजी बोला, माजी को क्या पराठा लो। देखना भी लिया दिया, अब उधर चले जाओ, साले का प्रोग्राम होगा। और अब समय है इन सभी को टाटा बाय बाय करने का। चलो भाई रिधान, सानू सो के उठी है, और बच्चे मतलब कोई सो गया है, कोई जाग रहा है। देखो आंखें मलते हुए, ये है हमारा संयम कुमार, ये मेरे दादाजी, और ये मेरे पिताजी। और मम्मी तो गई हुई है नितिन के घर खुशी को नहलाने के लिए फ़िलहाल। तो ये है मायके की गलियाँ, टाटा बाय 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 बाय। ये सब लोग मेरा सामान, किसी के हाथ में 1 बैग, 2 बैग, छोटे बैग, बड़े बैग, फिर भी मैं बता दूं आपको, 1 बैग घर ही रह गया, क्योंकि सुधा आंटी ने ना रस और फ़ैन दिए थे, कहीं से मंगाए थे उन्होंने, तो काफ़ी बड़ा पॉली बैग भर के दिया हुआ था, तो वो वहीं पर रह गया, क्योंकि किसी ने, एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला उठा ले भाई, वो लास्ट में किसी ने उठाया ही नहीं, वहीं रह गया। देखो 2 बैग है, हर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन गाड़ी तक छोड़ने ज़रूर आते हैं। और खीता ता बाय बाय छुईटू, बाय बाय छुईटू, बाय 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 बाय। अब हम चलते हैं, इतनी धूप हो रही है ना कि मुझे भी लग रहा है कि मैं जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट हो तो ये भी बेचारे फ्री हों। बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम दिल्ली में। तो चिलचिलाती धूप और गर्मी में हम करवा देते हैं आपको दिल्ली के दर्शन। दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली के व्लॉग बनाएंगे। एंड रास्ते में यहाँ पर ये दुकान दिखी, तो मैंने भैया को बोला कि यहाँ से ब्रेड में पूड़ी और सब्जी बच्चों के लिए पैक करवा लेती हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो रिधान उतरा था वाटर बोतल के लिए, वाटर बोतल थी नहीं, तो फिर यहाँ से ब्रेड में पूड़ी और आलू की सब्ज़ी पैक कराई घर में जो बैठे हैं बच्चों के लिए। और 1 हफ्ते में वहाँ थी मम्मी के घर, जब तो 2 ही दिन आया था शुरुआत में ज्योति का फ़ोन। जैसे ही यहाँ हूँ ना मैं, फ़ोन आ गया ज्योति का कि भाई फलाना फलाना, तो मैंने उसको बोला कि मैं सामान रख दूँ, सेट कर दूँ, और 1-1.5 घंटे में शॉप पर पहुँच रही हूँ। तो यहाँ पर आते ही रॉक्सी हो गई है सुपर खुश। देखो दौड़ती भागती फिर रही है कि सब आ गए। मुझे तो रॉक्सी जानवर है, उसको क्या पता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। दोपहर के 1:30 बजे मैं पहुँची हूँ घर 1:30 पर, और जल्दी सारा सामान अनपैक करके मैं 1 कप चाय पी के निकल जाऊँ शॉप के लिए। सभी को मेरा प्रणाम। साफ है फिलहाल, तो कोई था ही नहीं दंगा करने के लिए। पौधों की हालत देख लेती हूँ अपने, कुछ तो ठीक लग रही है। और आते ही चिड़िया के लिए वाटर रखा है, ऐसे सूख गया है, इसमें ही पोटी कर देते हैं, पानी पीने आते हैं। बाल कटवा का तू अभी जाकर जा, अभी नहीं, तेरे आज यही बाल काट दूंगा तेरे में।
जीरो कटिंग करवा देना, तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ उसे। जीरो कटिंग फौजी कट हाँ, बिल्कुल फौजी कट चाहिए मेरे पास। मैं इसे बैठा दूंगी पार्लर में बैठा दूंगी जेंट्स वाले में, लेडीज पर भी काट देगी इसके तो। अरे सामने दुकान है बिरयानी, सामने तुम्हारी दुकान के सामने वो सैलून है, जाकर सीधा लेकर जाओ। अरे ये वहीं क्यों नहीं कटवा के आया, यहाँ 150 के कटेंगे, वहाँ 80 रुपए में कटवा लेता। हैं? 1050 में कटवा दूंगा मैं तो। कहाँ क्लिनिक पे। क्लिनिक पे जाने आने में भी तो लगेगा टाइम। क्लिनिक ना है। वहीं कटवा लेता, वहाँ 80 रुपए में कट जाते हैं, 150 रुपए के बाल कटवाएगा। बाल काटू चल। आजा। जाना नहीं कर दूंगा इसके। हाँ। से पूरे के पूरे। और अपने भी अब तो भाई अपना बताओ मैं मेरे के गले में मेरे पीछे क्यों पड़ेगा ना, छोटे ही है ये, कितने बड़े वाले ये देखिए, कितने बड़े वाले ये, एक कितने बड़े वाले भी ना अंदर रोज आने जाने वाला बंदा हूँ ऑफिस में, बन जाओ जाऊँ। 10 साइड से तो कर ही सकता है इंसान। तो साइड छोटे नहीं है, साइड तो कितने छोटे रहेंगे। नहीं साइड से ऐसे गंजा, साइड से गंजा। जिंदगी में कुछ यहाँ ये थोड़ी हूँ या कोई वो थोड़ी हूँ मैं छिछोरा। मशीन देखिए जी डॉक्टर कैसे बात। मैं वो सरकारी अस्पताल गई थी, वहाँ पूठ वाले जहाँ नरेला साइड भेजा था मुझे, उस डॉक्टर ने बॉडी बना रखी थी। हाँ तो वो कटवा रहा होगा जरूर। नहीं मैं बाहर ऐसे टहल रही थी, वो दूसरे डॉक्टर को शर्ट उतार के अपनी बॉडी दिखा रहा था। हाँ अक्सर बॉडी तुझे दिखा रहा था मुझे क्योंकि मैं बाहर टहल रही थी। तुझे कैसे पता चला देख तू। अरे तो मेरा तो साथ वाला जो डॉक्टर है वो गया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, वो दूसरे कमरे के डॉक्टर थे, वो दिख रहे थे दरवाजे के साथ। तो तुझे दिखा रहा बॉडी वो। मुझे कुछ ना दिखा रहा, वो उधर की तरफ बैठे थे तो मैं टहल के उधर की तरफ चली गई, तो उसे थोड़ी पता है कि मैं वहाँ तक टहलने वाली हूँ, मुझे बोड्डा दिखाएगा। अब जाकर मम्मी के साथ जा और वो बाल कटवा के आ। छोटी उम्र के थे, टी शर्ट पहन रखी थी बड़े बाल उसने। कटवा के आ। अपनी मर्जी से कटवाऊंगा। अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है जो तेरे को बोला मैंने। फौजी कट करवाऊंगा तो। हाँ बस बढ़िया मैं लगेगा। नहीं कटवाऊंगा। मैं तो खुद ही इसके बाल देख के वहाँ सोच रही थी गर्मी में क्या इसने क्यों बाल बढ़ा रखे हैं पिटने के लिए, पर मैंने देखे रात को ही, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आप तो बाल ना देखे। ये आया ही नहीं वहाँ, 2 ही दिन आया बस मेरे पास, जब मेरे को आइडिया आया नहीं बाल कटवा। चल भाई चल बाल कटवा कर चल। मंद मुस्कनिया पे मोटी करती रोक्सी, ए लक्ष्मी तो जाओ ना निकलो। ये लक्ष्मी तो मोटा हो गया, मोटा हो गया, ये लक्ष्मी मोटा हो गया, मोटा, यही तो मोटा हुआ है छोटा सा, यही मोटा हुआ है, मोटा यही मोटा हुआ है। ये देख मेरे को क्या मिलेगा वो देख के यार। तुझे देख के ये नहीं खुशी होगी कि मेरी बुआ को इतने गिफ्ट मिले, 1 हफ्ते में काम करा था। नहीं यार अब जा रहे हो नहीं जा रहे हो। डायमेंशन है इसका फिजिक्स का, जैसा भी है दिया या नहीं देना चाहता पढ़ ले उसे और देख। अब टेस्ट 0 नंबर आया कोई हमें कुछ नहीं जैसे ये ना पूछूंगा कि क्या नंबर आया। अरे बुक तो दिलवा दो, बुक दिलवा दो। मैं यूँ बुक दिलवा सब 10 बार बोल दिया लिया जाकर बुक। अब आज सोमवार है, आज ही क्लास है। चल मेरे साथ चल बुक दिलवा दूंगा तेरे सकते घर से। हाँ जा लिया बुक चौक से लिया। बुक इंस्टीट्यूट वाले देंगे, वो देंगे जो देंगे, एनसीईआरटी की लानी कह रहा है ना। एनसीईआरटी नहीं देंगे वे। अरे जाएगा जब तो देंगे बुक, जाते ही ना हो तुम पूरे महीने तो गए नहीं हो। जाओ और ले, बुक नहीं मिलेगी, हर चीज मिलती है। नहीं वहाँ बात कर लो कि भाई मेरा लड़का इस बार आएगा तो उसे बुक दे देना। आपने इतने दिन से बुक रोक क्यों रखी है, कब बुक दोगे, कब वो पढ़ाई शुरू करेगा। क्लास उसमें होगी ड्रॉ में, नहीं है। एक बॉक्स बनाऊँ, मेरा नहीं पता चल रहा। ये मेरे लिए लाए हैं गिफ्ट, दिखाओ क्या गिफ्ट है। डैडू, आपको- बर्थडे तो आया नहीं है अभी, अभी से गिफ्ट गिफ्ट दे दिया मेरे को, गिफ्ट दे दिया है, लेकिन शुक्रिया अपनी। ओपन कर लो, ओपन किया ना करो, ओपन करके इसको पहन के देख लो, अगर साइज सही नहीं होगा साइज चेंज हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ इसको और संयम को, योगा क्लास है डीसी चौक पे, योगा क्लास में डाल दो। आज दिन में तो बना सकते योगा से इनको बहुत हेल्प मिलेगी। कहा जाता हूँ भाई कभी आज जिम में चले जाना जरूर, तो कोई आ जाता है तो सुबह 7 बजे का योगा डाल दो। जाते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लोग पहन के देख लो इसको, और नहीं आएगा तो मेरे को ये वापस इसमें डालूंगा। क्या ये कोड सेट है? क्या है ये? खोल के दिखाओ ना ऐसे, इसको ऐसे खोलो, ऐसे ओपन करो। सेट है। ओके, दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिम। ओके, कपड़े चेंज करके 1-2 घंटा घर में रुक के
रिधान को लेके जा रही बुटीक। आज छुट्टी वाले दिन भी बुटीक खोलना पड़ा है क्योंकि किसी का इमरजेंसी काम करके देना। रिधान अपना हेयर कट करवाएगा, है ना रिधान। और कोई लेडी थी जो यहाँ पर आई हुई थी, उसके 3 सूट हैं, वो भी लाइनिंग वाले। लाइनिंग वालों में टाइम लगता है, तो उनको जाना है, वापस जाना है जहाँ वो रहती हैं। तो वो उनका यहाँ पर भी घर है, तो वो बंद रहता है, उसमें बीच बीच में आती रहती हैं। तो उन्हीं के सूट की वजह से आज छुट्टी वाले दिन शॉप खुली है। मंडे हमारा ऑफ होता है। तो फिर अभी वो चाय लेने गई है, इतने मेरे धान का हेयर कट करा के इसको छोड़ के आ जाऊंगी। देख लो इसको क्या कर रहा है इसको तो जो मैं बोलूँ माना नहीं बिल्कुल भी, अपनी मर्ज़ी से कि छोटे मत करना भैया, छोटे मत करना। तो इसके हो रहे हेयर कटिंग। और हमारे एरिया में तो 150 रुपीज़ ही रेट है हेयर कट का। सिंपल से सिंपल हेयर कट। भैया कह रहे हैं अब आपने दिखा दिया ना कैमरे में, अब सब सीख गए हेयर कटिंग करना मजाक में कर रहे। ये आगे से इतने बड़े हो रखे हैं, इतने स्कूल खुलेंगे इतने सब फिर से बढ़ जाने हैं। कुछ बच्चे तो मांग निकाल करके ऐसे चिपका के बाल रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं, ये तो हाथों से ही सेट करता रहता है बालों को, मतलब कॉम नहीं करेगा जल्दी से, तो हमेशा नहीं करता, हाथ से ही सेट कर लेता है 1 टाइम। और यहाँ पर चल रही है फाइनल फिनिशिंग। और ये है फाइनल लुक कटिंग का। अब लग रहा है ठीक ठाक साफ सुथरा सा, एकदम नीट एंड क्लीन। अब इसने कहना मान लिया, हेयर छोटे करा दे, तो इसको पिलाया गन्ने का जूस। अभी तक भी इतना बड़ा हो गया, ये जल्दी से गन्ने का जूस पी के राजी नहीं, ये बहुत सेलेक्टेड चीज़ें खाता है, चूज़ी सा है। तो एक बार पिलाया, एक घूंट पिया, दूसरी बार पिलाया, छोड़ दिया, तो 3-4 बार थोड़ा थोड़ा कहने से अब इसको अच्छा लगने लगा। अब ये मुंह से कह के गन्ने का जूस बनवाता है, और ठंडा ठंडा तो है ही। तो 20 रुपये का इसको पिलाया, 20 रुपये का, 40 रुपये का घर, 20-20 रुपये के 2 घर भेज दिए संयम और किंशु के लिए, घर पैक करा के। अब इसको मैं दूर से देख रही हूँ, यहाँ पर छोड़ दिया, जब तक ये गेट तक जाएगा ना कि बेटा गेट पे जाओ, और घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना। और अब मैं जा रही हूँ वापस शॉप पे। पहले कौन रख गया, मैं पुलिस में वो देने वाली थी, ये दूध की। ये मास्टर जी। और फिर आते ही मैंने इसको कपड़े दिखाए, मैंने कहा भाई देख ले जो जो सूट सिलने लायक है। इसने बोला ये तो चंदेरी का सूट है, सिलने लायक है। और ये साड़ी तो मुझे सावन के महीने में पहनने में यूज़ हो ही जाएगी। एंड ये जो चीकू कलर की साड़ी है, ये भी अच्छी साड़ी है, इसका ब्लाउज सिलेंगे। मैंने इसको बोल दिया भाई ऐसा है, मेरे कपड़े रख लो, और टाइम टू टाइम जब भी बीच में फ्री होगा ना, कभी कोई ब्लाउज निकाल के सिल लिया, कभी कोई सूट निकाल के सिल लिया, ऐसे पूरे कर देना, इमरजेंसी कुछ नहीं है। भाई आते ही इसने मुझे सारा हिसाब दिया 1 हफ्ते का, फलाना ठिकाना। इसको मैंने बोला सब ठीक है, लेकिन नहीं, इसने एक एक हिसाब दिया है। ये सूट अंजलि भाभी जी के घर से आ रहा, कॉटन का सूट है ये, तो कह रही है ये भी अच्छा लगेगा, इसको भी सिलवा लेना। तो देखो भाई, तो ये किसी का सूट रेडी हुआ है बुटीक पर, ये भी सूट रेडी हुआ है। ये सब मैंने ना शॉर्ट में डाल दिए थे, ये सूट रेडी किए हुए हैं जो जाएंगे अब। ये भी सूट बनाए किसी कस्टमर का, और अपना काम शुरू। तुरपाई वैसे बाहर भी भेज देते हैं हम, लेकिन छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें यहीं पर कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर में चाय ले आए, मास्टर जी को लस्सी ला के दे दी थी, और अपना ड्यूटी टाइम कंप्लीट करके रात को कभी 8:30 बजे 9 बजे ऐसे बढ़ाते हैं हम शॉप, और घर कभी 9 बजे पहुंचते हैं रात के, कभी 9:30 बजे पहुंचते हैं। तो अब हम जा रहे हैं दोनों अपने अपने ठिकाने। ये सब्जियां खरीद के लाई रास्ते से मैं फिर, और आते ही सबके लिए डाला खाना। अब मैं अभी यहाँ, और क्योंकि छुट्टी वाले दिन हमने काम कर लिया तो मुझे नेक्स्ट डे छुट्टी मिल गई,
तो मैंने सबके लिए पराठे और सब्जी चटनी सब बना दी है, बैठे हैं नाश्ता करेंगे ये लोग। गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं तो कैसे भी टाइम पास करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। ताऊजी दोनों बैठ के खेल रहे हैं गेम और मैं किचन में कुछ तो वर्क कर ही रही हूँ। ओके, तो मैं इवनिंग में बना रही हूँ चूरमा। ज्येष्ठ महीने के जो ये मंगलवार पड़ रहे हैं ना, इन्हें बुढ़वा मंगलवार, बड़ा मंगलवार कहते हैं। तो मैंने कहा हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ले ली जाए। मैंने उनको चूरमा बना के खिलाया। उसके बाद थोड़ी सी हम भी खाना खा लेते हैं। अभी भी जग रही जीने की जोत एंड मेन दरवाजे की, ये मेरे लड्डू चूरमे के। अब फिर चल दी नाइट में भाई। तो व्लॉग हो गया बहुत बड़ा, अब अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन।